हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने फिजिक्स के अगले सेशन में आपके साथ उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। यदि आपको वो समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हमारा चैनल है निपेंद्र भटनागर फिजिक्स क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। निपेंद्र भटनागर फिजिक्स क्लासेस, मैं आपका फिजिक्स गुरु अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करता हूं। अभी तक हमने पहले अपने वीडियो में पढ़ा कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, उसके सिरों पर टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, किन किन फैक्टर्स पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, ये सारे डिस्कस हम कर चुके हैं। तो सेल से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट टर्म हमने अभी तक पढ़े। ई सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये एक सेल का सिंबल है, ये हम जानते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को उसके पास हम इस तरीके से एक रेजिस्टेंस और अक्सर इसको हम एक बॉक्स में बंद करके दिखाते हैं। तो दिस शोज दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये प्रदर्शित करता है कि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये इसका विद्युत वाहक बल लिया है कैपिटल ई। ये है बाह्य प्रतिरोध जिसमें हमने बाह्य परिपथ जिसमें एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा है और यहाँ एक की कनेक्ट कर दी है जो सेल परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकता है। तो दिस इज सर्किट और इसमें प्रवाहित धारा ली है हमने I। ठीक है, तो माना एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सेल के परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, एक स्मॉल r एक कैपिटल R, दोनों के दोनों सीरीज में श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं। तो हम देखें परिपथ का कुल प्रतिरोध ये होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, परिपथ में प्रतिरोध हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं परिपथ में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो I इज इक्वल टू टोटल लगाया गया विभवांतर यानी E सेल का विद्युत वाहक बल और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो यह आप ले सकते हैं E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इनके बीच में फर्स्ट रिलेशन हुआ E इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, परंतु I R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू सिंपली I R। ये है सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर है। I धारा बह रही है, R प्रतिरोध है, क्योंकि इस परिपथ में केवल यही रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो जो यहाँ विभवांतर है वही सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। तो V इज इक्वल टू I R। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो वी कैन से E इज इक्वल टू V प्लस
I into small r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये पहला रिलेशन है E V और स्मॉल r के अंदर। E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। या इसको हम लिख सकते हैं E माइनस वी इज इक्वल टू आई स्मॉल r, या स्मॉल r इज इक्वल टू होगा E माइनस वी अपॉन आई। इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R। R जाएगा ऊपर, E से डिवाइड कर लीजिए, तो E को डिवाइड करें E अपॉन V, V से V को डिवाइड करें 1 और इंटू फैक्टर R। दिस इज सेकंड रिलेशन बिटवीन E, V एंड स्मॉल r। तो ये है E, V और स्मॉल r के बीच में रिलेशन। ये सारे रिलेशंस जो भी तक हमने निकाले वो तब इस्तेमाल हो रहे हैं जब सेल प्रयुक्त किया जा रहा है, इट मींस अनावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। कई बार कंडीशंस ऐसी आती है जब आपको दिया जाएगा कि यदि सेल आवेशित हो रहा हो, या तो आपको गिवन हो कि सेल आवेशित हो रहा है, या ऐसी स्थिति कहीं पर आ जाए परिपथ में, मान लीजिए सेल जुड़ा हुआ है परिपथ में और यहां धारा इस तरीके से बह रही है। इट मींस धारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने की जगह पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही हो। यहां अगर आप देखें तो धारा कहां है, धन टर्मिनल से बाहर आती है हमेशा और नेगेटिव में एंटर करती है। जब सेल यूज किया जाता है तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। लेकिन कई कंडीशंस में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको धारा पॉजिटिव टर्मिनल में जाती हुई अनुभव हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसी कंडीशन में सेल चार्जिंग स्टेट में होगा, आवेशित अवस्था में होगा, और जब सेल चार्ज किया जा रहा हो तो ये रिलेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। या यहां से अगर आप देखें तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू स्मॉल r। यानी इस कंडीशन में सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से भी ज्यादा हो जाता है। एंड दिस इज अ सिंगल कंडीशन जब V की वैल्यू E से ज्यादा हो सकती है, तो V इज इक्वल टू E प्लस आई इंटू स्मॉल r। तो ये थे इन तीनों के बीच में रिलेशन, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिक परिपथ से वैद्युत परिपथ से संबंधित नियम लेकर चल रहे हैं। तो ये दो नियम है। फर्स्ट नियम कहलाता है इसका संधि नियम, जंक्शन रूल। ये नियम कहता है कि यदि किसी दिष्ट धारा परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत सारे वायर्स कनेक्ट हैं किसी एक ही पॉइंट O पर और उनमें धाराएं बह रही हैं। मान लीजिए ये धारा है I1, I2, I3, ये तीनों संधि की और आ रही हैं। I4 एंड I5 ये संधि से दूर जा रही है। तो ये नियम कहता है इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर
मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इट मीन्स सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है, ये कहता है इस परिपथ में। अगर हम इस सर्किट जो हमने सर्किट लिया है, परिपथ लिया है, उसके अनुसार देखें तो दी गई संधि O पर I1 plus I2 plus I3 these are incoming currents, तो ये पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव लें तो -I4 -I5 एंड इक्वल टू 0। तो ये कहता है हमारा कि दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि दिष्ट धारा परिपथ की किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इट मीन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। और ये जो नियम है ये आधारित है आवेश संरक्षण पर। यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो सिंपल है कि किसी भी संधि पर आवेश का संरक्षण जरूर होगा। जितना आवेश आ रहा है पर सेकंड उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा होगा, और ये किसी भी कंटिन्यूअसली धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसी का आता है एक और सेकंड रूल। दो नियम है, पहला है संधि नियम जो भी हमने डिस्कस किया है, और दूसरा है लूप रूल। लूप मीन्स बंद परिपथ। ये नियम कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में जितने भी हमने वहां पर अवयव प्रयुक्त किए हैं उन सभी के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किसी बंद परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा v इज इक्वल टू 0, या इसको इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। v इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। यानी किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों पर बहने वाली धाराओं और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रयुक्त सेलों के विद्युत वाहक फलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, और ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है उसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम क्लियर करते चलेंगे। इस तरह से हमने परिपथ लिया है जिसमें दो सेल E1
और E2 लगे हुए हैं, इनके साथ बाह्य परिपथ R1 R2 और बीच के एक परिपथ में प्रतिरोध है R3। यहां से I1 धारा बह रही है जो इस परिपथ में इस तरीके से होते हुए वापस यहां आ रही है। यहां से I2 करंट फ्लो हो रहा है और वो यहां जा रही है और इस तरह से वापस आ रही है। जब इसका मतलब है यहां धारा बह रही है I1 प्लस I2। तो किस तरह से हम यूज करते हैं इसको, तो हम ले रहे हैं बंद परिपथ या बंद पाश A B E F A। ABEFA इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर एक हम धारा प्रवाह की दिशा हम लेकर के चल रहे हैं, जो ये रहे धारा प्रवाह की दिशा, दिस इज पॉजिटिव। तो जो भी करंट इस डायरेक्शंस में ली जाएंगी ऑल आर पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट होगी तो उसको नेगेटिव लेकर के चलते हैं। तो फिलहाल देखें यहाँ पहला प्रतिरोध है R3 जिसमें धारा बह रही है I1 I2 और इसी डायरेक्शन में है। तो वी कैन राइट, सबसे पहले E लिया है तो E ले लेते हैं। इस परिपथ में धारा बह रही है E1 पॉजिटिव, उसी करंट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है सेल E1। अब यहाँ आ जाते हैं तो R3 प्रतिरोध और धारा बह रही है I1 प्लस I2 और इंटू R3 इज इक्वल टू IR वाले रिलेशन से। अब आगे देखें तो I1 धारा बह रही है R1 में और वो भी उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव, तो प्लस का I1 R1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और बंद परिपथ ले लें समझने के लिए। बंद परिपथ A C D F A में हमने ये परिपथ लिया है पूरा, ये डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं इसमें A C D F A। सबसे पहले देखें सेल E1 वो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो सेल E1 का विद्युत वाहक पहले पॉजिटिव। यहां देखें सेल E2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो दिस इज नेगेटिव E1 माइनस E2। अब इस डायरेक्शन में आ जाइए, I2 धारा अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो माइनस I2 R2। इसी डायरेक्शन में आगे चलें, I1 धारा R1 में बह रही है, तो वो प्लस I1 R1। इस तरीके से हम 2-3 जो भी रिक्वायर्ड समीकरण हैं उनको बनाएं, उनको आपस में हल करें। तो इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं में बहने वाली धाराओं के आधार पर विभवांतर या जो भी और चीज हमें दी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट नियम है। तो यहां तक हमने लेकर चले हैं किरचॉफ्स लॉ तक। अब हम आगे लेकर के चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।